हेलो एवरीवन, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। सुबह नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है और मैं अब जा रही हूँ गुनगुन को स्कूल लेकर के। मिला है मम्मी स्कूल बस कल आएगी। थोड़ी देर में आएगी। आ जाओ बाबू, आ जाओ। बाय बाय बाय। यहाँ मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी। गुनगुन की बस आ गई और वो लेकर के चली गई। थोड़ी दूर हमें चलना पड़ता था पहले, लेकिन बस वाले से मैंने रिक्वेस्ट की और वो मेरे मतलब बिल्कुल ही बिल्डिंग के नीचे आने लगा है और एकदम सोसाइटी से ही लेके जाता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बाबू को लेके मतलब मुझे किच पिच में एकदम जाना पड़ता था। अभी मैं बिल्कुल भी कंफर्ट हूँ और सुबह बाबू भी साथ में आ जाता है, सो के उठ जाता है केशव सुबह सुबह, और वो भी मतलब बोलता है मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है। और वो रूठ गया था, अभी उसको स्कूल जाना था साथ में, तो मैंने मनाया उसको कि स्कूल नहीं जाना है, थोड़ा और बड़े हो जाओ। तो फिर वो साथ में जो भी बगल में गाड़ी दिखाई दे रही है वो सब पे बैठ रहा था कि मुझे इस पे बैठना है, पापा के साथ जाना है, मुझे घूमी घूमी जाना है। तो फिर वो रुक गया था पीछे ही, मैं उसको बुला रही थी। तो अभी मुझे 5 से 7 मिनट उसको और लग जाते हैं यहाँ से, मतलब उसको समझाते हुए लेके जाने में रूम तक। और उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड जी का लंच, और फिर उसके बाद लंच और मतलब जो भी होता है थोड़ा सा खाना वो मैं बना लेती हूँ। थोड़ा मैं बना के आती हूँ, थोड़ा जाती हूँ तो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, और इसमें मैं मिक्स करूँगी बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर सूखी सब्ज़ी बनाएंगे आप तो। इसमें पालक, आलू, टमाटर, और इसमें कोई मसाले नहीं डाला है मैंने। और एक तरफ मैंने ये सब्ज़ी बनाई है जो कि मशरूम और मटर की है, और ये भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो अभी इसको मैं रोटी के साथ दे दूँगी और थोड़ा सा बच जाएगा तो वो मैं रख लूँगी। और उसके बाद गुनगुन दोपहर को आ गई है, और आने के बाद ये दोनों बच्चे अच्छे से मतलब खेलते हैं, बाबू भी खेलता है उसके साथ में। और उसके बाद थोड़ा सा खेलने लगता है, फिर मैं उसको सुला देती हूँ। सोने के बाद मैं अपनी करती हूँ स्टडी। जितने देर मुझे समय मिल जाता है, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, जिसके मतलब जितनी देर वो सो पाता है। तो आज मैं आप सबके साथ ना शेयर करने वाली हूँ कि जीरो से कैसे शुरुआत करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दिए हैं और उनका कुछ नंबरों से छूट चुका है, जैसा कि उस लिस्ट में मैं भी हूँ। मेरा भी कुछ नंबरों से रह चुका है, तो मैं भी उसको फिर से तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो तैयारी करने का जीरो लेवल से ये उसका रूल है कि आप उस सिलेबस को नोट कर लीजिए। और कई बार होता है ना कि सिलेबस में पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया है जैसा मैं अब करने वाली हूँ, तो वो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ अपनी बातें। जैसा कि हम कहीं भी सिलेबस जो नोट करते हैं ना उसका, तो मतलब कॉपी में या डायरी में नोट करते हैं, नोटबुक में, तो वो हम ध्यान नहीं देते, हमारे ध्यान से उतर भी जाता है और हम बार बार देखते भी नहीं हैं, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। कुछ आइडिया नहीं लगता हमें कि कैसे क्या तैयारी करना है। लेकिन अगर सिलेबस को हम नोट करके, जब मैं पढ़ा करती थी, मुझे याद है 9th 10th में, 11th 12th में, तो उस टाइम में ना मैं जो भी अपना सिलेबस बनाती थी और जो भी मैं अपना मतलब क्लास का जो मेरा टॉपिक होता था, जो मुझे अगले दिन पढ़ना होता था, ये रिवीजन करना होता था, उसको मैं नोट करके ना एक जहाँ मैं पढ़ती थी अपने बेड पे या फिर टेबल पे, तो उसके आगे मैं छोटी सी चीट को चिपका देती थी। आपने बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा होगा, जब वो मतलब पढ़ाई करते हैं तो वो अपना कुछ ना कुछ लिख करके ना चिपकाए हुए रहते हैं सामने से। तो उनको मोटिवेशन, वो बहुत सारे अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं, मोटिवेशन लाइन लिखते हैं या बहुत सी ऐसी उनका जो रूटीन होता है या जो भी उनका
जैसे कोई बहुत ज़िद्दी जो उनका सूत्र होता है गणित का वो लिखते हैं, कुछ भी अपना लिख करके उसमें रखे हुए होते हैं और उसको वो बार बार देखते हैं, तो कई चीज़ें देखने से याद हो जाती हैं, देखने से उनको समझ में आने लगता है, देखते देखते हम याद भी कर लेते हैं, या जब भी बैठते हैं एक नज़र उस पर डालते हैं तो हमें जो रोज़ जो स्टडी करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाता है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ कि सीटेट का जो भी सिलेबस है अपना वो मैं नोट करने वाली हूँ, और नोट करके उसको मैं अपनी मतलब जो भी हमारा घर में जहाँ पे जगह है, अभी तो बच्चे हैं तो नीचे अगर मैं चिपकाऊंगी तो वो नोच देंगे, मतलब फाड़ देंगे, लेकिन मैं उसको ऐसी जगह पे सेफ जगह पे रखूँगी जहाँ पे, अब वैसे तो हम मतलब सेटल करके हम एक जगह नहीं रख सकते, लेकिन मैं ऐसी जगह ज़रूर चिपकाऊंगी जहाँ से मैं उसको देख पाऊँ और मैं एक मतलब जो भी सिलेबस का टॉपिक है वो लिख दूँ, और जितनी कवर मैं करती जाऊँ, जितना मैं रिवीजन करूँ या जो मैं पढ़ाई करती जाऊँ उसको मैं टिक करूँगी। और इससे होगा ये कि मुझे ये पता रहेगा कि मैंने इतनी चीज़ें पढ़ ली है और बाकी की चीज़ें मुझे अभी पढ़नी है। तो ये तरीका मैंने सोचा है कि इसको आज मैं इसको फॉलो करूँगी। रूटीन तो खैर फॉलो कभी नहीं होता, जिनके बच्चे होते हैं उनको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। हाँ, टॉपिक आप रोज़ के रोज़ मतलब डायरी में है वो नोट कर सकते हैं, जैसा मैं नोट करती हूँ। जैसे टारगेट आप रखेंगे ना कि आज मुझे 4 क्लास देखनी है या जो मैंने पिछली क्लास देखी है उसका रिवीजन करना है, तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो मतलब हल्की भी हो जाएगी, पिछले चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और आगे जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ भी लेंगे। और जितनी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे, जितनी टॉपिक आप मतलब पढ़ पाएंगे, उतना आप अगर टिक कर देंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा कि चलो इतना मैंने कर लिया है और इतना ही मुझे बाकी है। और अभी सिलेबस अभी बहुत मतलब टाइम है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एक ट्रेन जा रही है अभी जहाँ से मैं बैठ करके कर रही हूँ, तो मेरा ट्रेन के पास ही घर है, इस वजह से ये चीज़ें सुनाई देती हैं। तो अभी ट्रेन है जो चली गई, और मैं बता रही थी जो तरीका, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कि आपको मतलब बहुत ही हल्का फील होगा जब आप अपने स्टडी को टिक करके पढ़ेंगे कि हाँ मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, ये चीज़ें मैंने पढ़ ली है, इसका रिवीजन मुझे करना है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे ना, और मैं यहीं पे चिपकाने वाली हूँ, ये जो मेरे कान्हा जी की फ़ोटो है ना वहीं पे, और ये मेरी एक बुक है नोटबुक, उसको मैंने फाड़ के वहाँ पे लिखा है और सारे मतलब तैयार कर लिए हैं मैंने। और अभी मैंने 2 घंटे की स्टडी भी कर ली है और अपना रूटीन भी बना लिया है। रूटीन क्या मतलब वही सिलेबस मैंने नोट किया है, और अब मैंने वहाँ नहीं चिपका के यहाँ चिपकाया है अलमीरा पे, जो कि फ्रंट पे ही मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन, मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश मतलब मैथ एंड साइंस है, और उसका मैंने पूरा जो है ये देखिए मैथ का लिखा है, इधर मतलब सीडीपी का लिखा है, तो सीडीपी का बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है मतलब सिलेबस है। और हिंदी इंग्लिश का मैंने नहीं लिखा है, वो भी मैंने मतलब लिखा है लेकिन मैं चिपकाई नहीं हूँ। और मैंने यहाँ पे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का यहाँ पे डाल दिया है एक साथ में ही पिनअप करके। और मैं जो हिंदी इंग्लिश का है वो मैं नोट मतलब लिख करके अपने डायरी में रखूँगी जहाँ मैं पढ़ूँगी, और उससे मैं कवर करूँगी।